एप्स्टिन बाकियात की 9/11 जैसा वाकया करके इल्जाम ईरान पर लगाने की साजिश। अमेरिका और इत्तेहादी मुमकिना फॉल्स फ्लैग हमले की साजिश कर सकते हैं। कोई बड़ा सानहा रचाकर ईरान पर इल्जाम डाला जा सकता है। अमरीकी अवाम से जंग नहीं, सिर्फ जारिहत का दिफा कर रहे हैं। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमरीका ने ईरान के शाहिद और लोकास के नाम से मुशाबे ड्रोन्स बना लिए। ड्रोन्स के जरिए अरब ममालिक में अहदाफ पर हमले किए जाते हैं ताकि अरब ममालिक और तेहरान के ताल्लुकात ख़राब किए जाएं। तहकीकात के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मुश्तरका कमेटी बना दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का इंटरव्यू। मुनसिफाना मुआहदे तक पहुंचने ही वाले थे कि हमला कर दिया गया। क्या ईरान चुप बैठकर खुद पर हमले होते देखता रहता? ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का सवाल। अमरीका को हमलों के लिए जमीन देने वाले खलीजी ममालिक में सिर्फ अमरीकी अहदाफ निशाना है। ईरानी यूरेनियम हमलों में तबाह तनसीबात के मलबे में मौजूद नहीं। मुज़ाकरात में 80% अफसूदा यूरेनियम तलफ करने की पेशकश की थी। जंग के खात्मे की अभी तक कोई खास कोशिश नहीं हुई। ईरान जंग के मुनसिफाना खात्मे की कोशिशों का खैर मकदम करता है। ईरानी वजीर खारजा का इंटरव्यू। जंग का आगाज तो इन्होंने कर दिया नेतन्याहू ने, और इट इज नेतन्याहूज वॉर बाय द वे, और ट्रंप को उसने घसीट लिया इसमें। बिल्कुल ठीक। और ये अब उसका इख्तिताम उनके हाथ में नहीं है। 15 रोजा बिला जवाज जारिहत ने दुनिया को बदल दिया। ईरान के खिलाफ तमाम मंसूबे नाकाम। अमरीका के जवाल की कहानी शुरू हो गई। जंग का खात्मा नेतन्याहू और ट्रंप के हाथ में नहीं रहा। जंग का दायरा, सिमत और एजेंडा ईरान तय कर रहा है। अब खित्ते के ममालिक को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान गैर जानिबदार रहकर जंगबंदी की कोशिश कर रहा है। मुशाहिद हुसैन सैयद का डॉन न्यूज को इंटरव्यू। ईरान के इसराइल पर हमलों के लिए नए मिसाइलों का इस्तेमाल। इतवार का दिन सहूनी रियासत के लिए अब तक का मुश्किल तरीन साबित हुआ। शुमाली इसराइल से जनूबी इसराइल तक मिसाइल बरसते रहे। क्लस्टर बम 6 किलोमीटर तक के इलाके में तबाही फैलाते रहे। खुरम शहर और हाइपरसोनिक मिसाइलों में पहले से ज्यादा वॉरहेड शामिल। तल अबीब, नेस्योना, बनी बुराक, रमात गान और होलोन समेत कई शहरों में कई इमारतें और गाड़ियां मलबे का ढेर बन गईं। 100 से ज्यादा इसराइलियों के जख्मी होने की इत्तला। खलीज में अमरीकी फौजी अड्डों पर मुसलसल ड्रोन हमले। सऊदी अरब का मशरिकी सूबे में ड्रोन तबाह करने का दावा। कुवैत की अल सलाम एयरबेस पर अतालवी फोर्सेस के शेल्टर पर भी हमला। एक ड्रोन तबाह होने का एतराफ। अहमद अल जाबिर एयरबेस पर ड्रोन हमले में 3 फौजी जख्मी। इराकी शहर अरबेल में ड्रोन हमले के बाद लानास ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर 16वें रोज भी हमले। बमबारी से मगरबी शहर हमदान में पुलिस स्टेशन की इमारत तबाह हो गई। सहूनियों ने ईरान में सड़कों और पुलों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। अस्फहान में सनती इलाका बमबारी का निशाना बना। इसराइली और अमरीकी हमले में ईरानी फौज के ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली भी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली शमखानी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरानी जजीरे खार्क पर हमले के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। अमारात पर जारिहत का इल्जाम ईरान की कन्फ्यूज्ड पॉलिसियों का हिस्सा करार। वाज़ेह कर दिया, अमारात अपने दिफा का हक महफूज रखता है। स्विट्जरलैंड ने अमरीकी फौजी परवाजों के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी। अमरीका की जानिब से 2 जासूस तैयारों के फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की गई थी। गैर जानिबदारी कानून के तहत जंग से मुताल्लिक फौजी परवाजों की इजाज़त नहीं, स्विस हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया।
मिट्टी के तेल के बाद लाइट डीजल की कीमत में भी इजाफा। लाइट डीजल ऑयल 67 रुपए 51 पैसे फी लीटर महंगा। 1 लीटर की नई कीमत 302 रुपए 52 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 39 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 358 रुपए 1 पैसा लीटर मुकर्रर। मशरिक़ वुस्ता जंग के बाइस आबनाए हुर्मस में सैकड़ों जहाज फंस कर रह गए। 1000 के करीब कार्गो जहाज और 200 तेल बरदार जहाज रवानगी के मुंतज़िर। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने नेटो ममालिक के महफूज तेल ज़खायर जल्द जारी करने का ऐलान कर दिया। बहुत जल्द आलमी मंडी में 30 करोड़ बैरल तेल फराहम कर दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ जंग चंद हफ्तों में खत्म हो जाएगी। अमरीकी वजीर तवानाई का दावा। मशरिक़ वुस्ता बहरान हल होने के बाद तेल की कीमतें मामूल पर आने की उम्मीद का भी इजहार। आबनाए हुर्मस की बंदिश से परेशान अमरीकी सदर को एक और चैलेंज का सामना। यमनी हूसियों का आबनाए बाबुल मंदब बंद करने पर गौर। पहला कदम अमरीका और इसराइल की बहरी नाकाबंदी हो सकती है। सीनियर फौजी कमांडर आबिद अल सूर ने खबरदार कर दिया। बाबुल मंदब की बंदिश से सऊदी अरब, उर्दन और इसराइल मुतासिर होंगे। ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयां अवामी अज़्म को मुतज़लज़ल ना कर सकीं। जंग के 15वें रोज भी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। एक ईरानी शहरी बमबारी से तबाहाल अपनी गाड़ी रैली में ले आया। ईरानी खातून बेमिसाल जज्बे से सरशार। कोई खातून यूरोप से ईरान पहुंची तो कोई नन्हे बच्चों को उठाए रैली में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया में पनाह की दरखास्त वापस लेने वाली 3 ईरानी खवातीन फुटबॉलर्स की वतन वापसी का सफर शुरू। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने सिडनी एयरपोर्ट पर रुखसत कर दिया। एशिया कप खेलने ऑस्ट्रेलिया जाने वाली टीम की कप्तान ने भी पनाह लेने के बजाय वतन वापसी का फैसला सुना दिया। मौत की खबरें फैलने के बाद इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की इसराइली रेस्टोरेंट आमद की वीडियो जारी कर दी गई। नेतन्याहू अगर जिंदा हैं तो उन्हें तलाश करके निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकिलाब का इंतबाह। अमेरिका ने इराक में हलाक अपने फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। पेंटागन ने हलाक 6 फौजियों में से 3 की तस्वीर जारी कर दी। तमाम फौजी तैयारा हादसे में हलाक हुए थे। इसराइल की लबनान पर फिजाई हमले में तबाह तिब्बी मरकज की वीडियो सामने आ गई। गुज़िश्ता रोज हमले में डॉक्टर और नर्सों समेत 12 लबनानी शहीद हुए। मजमूई शहादतों की तादाद 850 हो गई। 2105 जख्मी। पॉपलियो की मशरिक़ वुस्ता बहरान के जिम्मेदारों से जंगबंदी की अपील। 2 हफ्तों से मशरिक़ वुस्ता के लोग होलनाक जंग का शिकार हैं। दुआएं स्कूलों और रिहायशी इलाकों पर हमलों में प्यारों को खोने वालों के साथ हैं। हफ्तावार दुआया तकरीब। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बाइस भारत में गैस का बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। 1 हफ्ते से सिलेंडर ना मिलने पर खातून आबदीदा, घर में फाका कशी की नौबत आने का शिकवा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में अफ़गान तालिबान रजीम के 684 कारिंदे हलाक, 912 से जायद जख्मी हो गए। 252 चेक पोस्टें तबाह, 44 पर कब्जा कर लिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारहर ने तफसीलात जारी कर दी। अफ़गान तालिबान का फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने का दावा झूठा साबित। ड्रोन गिराए जाने की तस्वीर सामने आ गई। सिक्योरिटी ज़राए जनूबी वजीरिस्तान में आने वाला ड्रोन फिजा में ही तबाह कर दिया गया था। फौजी तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर लकी मरवत में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 ख्वारिज हलाक। मारे गए भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। अबू ज़हबी में सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मवाद फैलाने पर 25 अफराद गिरफ्तार। 2 पाकिस्तानी शहरी भी शामिल। अटॉर्नी जनरल ने गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। मुल्जिमान पर मुल्की सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का इल्जाम।
सख्त मुकाबले के बाद पाकिस्तान को बांग्लादेश से शिकस्त। 291 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 276 रन बना सकी। सलमान आगा के 98 गेंदों पर 106 रन मैच का फातिहाना इख्तिताम ना कर सके। पाकिस्तान 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से हार गया। मशरिकी विस्ता में होलनाक जंग के बाइस सऊदी अरब और बहरीन में होने वाली फार्मूला 1 रेस मनसूख। कतर में होने वाली मोटो जीपी भी मनसूख कर दी गई। इस्लामाबाद में बारिश के बाद कौसो कज़ाह के रंग। शहर इक़्तिदार के आसमान पर दिलकश नज़ारे बिखर गए। लाहौर में ईद शॉपिंग फेस्टिवल में खवातीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। किसी ने लॉन्ग शर्ट तो किसी ने शॉर्ट शर्ट वाला जोड़ा खरीद लिया। बहार के मौसम के मद्देनजर रखते हुए खुशनुमा रंग के ड्रेसेस खवातीन की अव्वलीन तरजीह बन गए। थ्रिलर फिल्म थ्रेश की झलकियां जारी कर दी गईं।